हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से जेईई की तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम जो कल हम सीरीज शुरू कर रहे थे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके थे हम, आगे बढ़ाते हैं एक मिनट भी वेस्ट ना करते हुए। इसको आप रिपीट पे देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए सवाल ये है कि दो व्हील्स हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। इसका R1 रेडियस, इसका R2 रेडियस, ये बेल्ट ऊपर घूम रही है। तो V1 और V2 में क्या रिलेशन है? तो सिंपल सी बात है बेटा कि V1 किसके बराबर होगा? V2 के बराबर होगा, क्योंकि बेल्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेम स्पीड से चलेंगे। एक बात, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में क्या रिलेशन है? V इज गुड होता है R ओमेगा, इसका R ओमेगा R1 ओमेगा 1 इज गुड होगा R2 ओमेगा 2। तो इसका R1 ओमेगा 1 और इसका R2 ओमेगा 2 दोनों सेम होंगे। ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई f1, इसको लिख सकते हो 2 पाई f2 इंटू R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, मतलब R1 इंटू f1 इज इक्वल टू होगा R2 इंटू f2। क्वेश्चन इस तरह से होगा बेटा, इसकी ओमेगा दे, इसकी रेडियस और इसकी ओमेगा दे रखी होगी, इसकी रेडियस दे रखी होगी, इसकी ओमेगा पूछी जाएगी, या इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, इसके रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब यूं कह दिया कि अगर ये 20 रिवोल्यूशंस पर सेकंड करता है तो बताइए इसके रिवोल्यूशंस पर सेकंड कितने होंगे? तो आप ये लगा देना R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2। अगली बात, N1 N2 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फार्मूला क्या होगा? तो सीधी सी बात है R1 N1 इज इक्वल टू होगा R2 N2। ये रिजल्ट आप यूज करें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिन्हें आप यूज करके इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला, N1 है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डायरेक्टली होते हैं फ्रीक्वेंसी के, हायर फ्रीक्वेंसी हायर रिवोल्यूशन। तो F1 की जगह लिख दो N1 और F2 की जगह लिख दो N2। तो इस प्रकार अगर R1 N1 इज इक्वल टू होगा R2 N2, जल्दी करके देखिए, R1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2, और R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2, R1 N1 इज इक्वल टू R2 N2। इस पे काफी बार सवाल आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स दे रखा टाइम का फंक्शन, मास 1 kg, वर्क निकालिए 0 से 1 सेकंड के बीच में। तो इस सवाल के लिए आप लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम। जब भी पोजीशन दे रखी हो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, हाफ m कितना दिया हुआ है बेटा? 1 kg दिया हुआ है, m है 1, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। v कैसे निकालेंगे? x दे रखा है ना, x किसका फंक्शन है? टाइम का। तो x का डेरिवेटिव कर दो, x का डेरिवेटिव, यहां से x का डेरिवेटिव करो तो वेलोसिटी आ गई 2t प्लस 1, ये वेलोसिटी आ गई। t0 पे v इनिशियल बताओ, t को 0 रख दो, t को 0 रखेंगे तो 1 आ गया। v फाइनल बताओ, t को 1 रख देंगे, t को 1 रखा तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो यहां रख दो हाफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा जूल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, मास है m, थीटा है kx, बताइए काइनेटिक एनर्जी बताइए इन टर्म्स ऑफ थीटा। काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस k इनिशियल। इनिशियल था ये रेस्ट में, इनिशियल था किसमें? रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, तो k फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क। तो k फाइनल इज इक्वल टू क्या है बेटा? वर्क। अब वर्क कैसे लिखेंगे? फोर्स दी हुई है, वर्क की इक्वेशन क्या होगी बेटा? F, अगर x डायरेक्शन में फोर्स है, x डायरेक्शन में फोर्स इंटू dx और उसका कर देंगे इंटीग्रेशन। अब फोर्स x डायरेक्शन में कितनी है? यहां है आगे की तरफ 2 cos थीटा, ऊपर की तरफ 2 sin थीटा, नीचे की तरफ mg। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स होगी 0, तो केवल आगे की तरफ फोर्स बची 2 cos थीटा इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा? अब गजब बात यह कि थीटा दिया हुआ है, kx है, 2 cos kx इंटू dx, और इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस sin kx, cos का इंटीग्रेशन sin kx, और जो x के साथ
टर्म है उसे करेंगे डिवाइड, x के साथ करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क। समझ आई मेरी बात? तो काइनेटिक इज इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना है, तो kx की जगह रख दो थीटा 2 साइन kx, kx की वैल्यू रख दो वापस थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह क्या रखेंगे थीटा बाय k, तो ये आंसर हो जाएगा वर्क का किसकी लैंग्वेज में? थीटा की लैंग्वेज में। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए u दे रखा है आपको x4/10, टोटल एनर्जी दे रखी है 2, v मैक्स बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। u पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा क्या? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। u प्लस के होता है e, तो k बराबर होता है e माइनस u। तो जब u क्या होगा मिनिमम, तो k क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि e तो हमारा फिक्स है जो कि 2 है। 2 माइनस u मिनिमम, 2 माइनस u मिनिमम। अब u मिनिमम कैसे निकलेगा? u किसका फंक्शन है? x का, तो u का किसके साथ डेरिवेटिव करो? x के साथ डेरिवेटिव करो, तो वो आ गया 4x³ 4 - 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, x कॉमन, x² -1, और डेरिवेटिव को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। 0 के बराबर रखा तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, x0, x+1 और x-1। ये तीन आंसर आ गए, तीन आंसर आ गए। अब आप देखिए x0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 0, x को 1 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है नेगेटिव 1/4 - 1/2, 1/4 - 1/2 दैट इज -1/4, तो नेगेटिव आ रही है। तो यहां मिनिमम दे रहा है, यहां मिनिमम दे रहा है, और यहां भी -1 रखेंगे तो वही आंसर है जो +1 पे, क्योंकि 1 की पावर 4 और -1 की पावर 2, ये 1 ही बढ़ेगा, तो मतलब यहां भी मिनिमम आएगा। तो बताइए u मिनिमम कितना हुआ? u मिनिमम कितना हुआ? यहां रखो 1, चाहे 1 रख लो चाहे -1 रख लो, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। 1 रखिए 1/4 - 1/2 दैट इज हो गया -1/4, -1/4। अब आप -1/4 यहां पुट कर दीजिए, u मिनिमम की जगह क्या रख दीजिए? -1/4, -1/4, तो ये कितना हो गया? 2 + 1/4, 8 + 1 9/4, 9/4 हो गई k मैक्स हो गया 9/4, k मैक्स हो गया 9/4। हमें v मैक्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा? v मैक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्या बताइए v मैक्स, तो इसको रख दो ½ m v मैक्स का स्क्वायर। m दिया हुआ है कितना? m यहाँ क्वेश्चन में गिवन था बेटा 1 kg, m है 1 kg, 1 kg मास है, तो ½ × 1 × v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9/4, 2 × 2 = 4, तो v मैक्स इज इक्वल टू आ गया 3/√2, v मैक्स आ गया 3/√2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का रेप्लिका है, बिल्कुल इसी का रेप्लिका है। यहीं से देखिए k मैक्स तब होगा जब u मिनिमम हो, और ये ग्राफ देखिए u का ग्राफ है, यहाँ u बढ़ती जा रही है, तो यहां u क्या है? मिनिमम है, और जहां u मिनिमम है ये टोटल एनर्जी है, ये u है, u का ग्राफ, तो u जहां मिनिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और u यहां है मिनिमम, तो यानी इस क्वेश्चन में u मिनिमम दिया हुआ है अपने को 2 और e दिया हुआ है अपने को 8, तो k मैक्स कितना हो जाएगा? e - u, e है 8 - 2 दैट इज 6 विल बी द k मैक्स, और k मैक्स अगर आ गया, k मैक्स आ गया तो ½ m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे कितना? 6, m की वैल्यू रख देंगे 1, m की वैल्यू रख देंगे 1, तो आ जाएगा v मैक्स। एक और बात, इस ग्राफ में यूं पूछा जाए कि कहाँ कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व मिनिमम पे हो वो लोकेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। तो x1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, x2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, x3 के बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब भी u का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो
तो वहाँ फोर्स जीरो लगती है और उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो x3 के बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, x2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, x1 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर मैं कहूँ इस x नोट लोकेशन पे, s नोट लोकेशन के ऊपर प्रेशर जी मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट के बाद x4 और x5 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी किससे ज्यादा है? टोटल से ज्यादा है। तो यहां सिस्टम क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला पोर्शन रेड कर देता हूं, इस पोर्शन में सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी U किससे ज्यादा हो जाए? E से, अगर हमारा U E से ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। अगर ये ज्यादा ये कम तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस पार्ट में सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पार्टिकल रेस्ट में होगा? x4 पे। U और E बराबर है, U और E बराबर है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और x5 पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। उम्मीद है ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा चांस है इसके आने के। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 67 में। ये कहा गया है कि बताइए, यहां से नीचे से ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है और m मास से u स्पीड से लगातार गोलियां चल रही हैं, तो बताइए कितने बुलेट एक सेकंड में फायर करें कि इसको रोक ले। तो एक बात बताइए, कोलिजन इलास्टिक है, mu स्पीड से गया, mu से वापस आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mu। mu स्पीड से ऊपर जाएगा, mu से नीचे आएगा। और याद कर लें, जब भी mu से कोई चीज ऊपर जाए और mu से वापस आए तो चेंज इन मोमेंटम इनिशियल से फाइनल 2mu का होता है। 2mu का चेंज इन मोमेंटम है एक बुलेट में। तो अगर n बुलेट एक सेकंड में फायर करें तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया n इंटू 2mu। और एक सेकंड में जो मोमेंटम होता है वही होता है फोर्स, और ये फोर्स लगेगी अपवर्ड, और ये किसको हैंडल करेगी? mg को। तो F बराबर होगा mg, तो नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड होगा mg डिवाइडेड बाय 2mu। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला देखिए, अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये एक ऑब्जेक्ट है, बम मान लो, ये यहाँ रेस्ट में m मास और ये 2m मास है, ये फट गया 3 हिस्सों में, 2 हिस्से ऐसे गए, तो बताइए तीसरा किधर जाएगा और कितना स्पीड होगा? तो देखिए, इसका मोमेंटम mu ऊपर होगा, इसका mu मोमेंटम आगे होगा, तो जो तीसरा पोर्शन है वो ऐसे चलेगा कि नेट मोमेंटम जीरो रहे। और अगर नेट मोमेंटम जीरो रहे तो तीसरा पोर्शन बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, और उसका मोमेंटम होगा 2mv डैश, और वो जस्ट इन दोनों के सम के बराबर होगा। mu और mu का सम होगा √2mu, √2mu, और ये चीज इसके बराबर कर देंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश बराबर आ जाएगा √2u/2, √2u/2। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये हो जाएगा u/√2, ये आएगी नेट स्पीड तीसरे पार्ट की जो बैक जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत फेमस सवाल है। सवाल ही है मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर कि m मास u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक दिया गया और टॉप पे जाके वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। एक है m/2 पोर्शन, दूसरा भी है m/2 पोर्शन। तो कहता है कि ये m/2 रिट्रेस हो गया, तो बताइए टॉप पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? mu cos थीटा। फूटने से पहले टॉप पे कितनी वेलोसिटी थी, कितना मोमेंटम था? mu cos थीटा हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम था। फूटने के बाद जस्ट m/2 का मोमेंटम पीछे की तरफ है, कितना? u cos थीटा स्पीड आपको दी गई है, वो रिट्रेस कर रहा है, मतलब जो स्पीड यहां थी वही बैक होगी। तो ये m/2 u cos थीटा से बैक आया, तो दूसरा जो m/2 है वो मान लेंगे कितने से आगे जाएगा? v डैश से आगे जाएगा। और अगर वो v डैश से आगे जाएगा तो जो पहले मोमेंटम था वो बाद में होगा। पहले कितना मोमेंटम था? mu cos थीटा, और इनके फूटने के बाद कितना है? m/2 v डैश माइनस m/2 u cos थीटा। आगे वाला मोमेंटम बड़ा होना चाहिए, पीछे वाला छोटा, क्योंकि नेट आगे था, आगे रहना चाहिए, तो इस वाले में से वाला घटा देंगे। तो आंसर कितना आया बताइए जरा? mv'/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + ½ 3/2 mu cos थीटा। m से m कैंसिल, v 2 से 2 कैंसिल, v डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3u cos थीटा। तो ये वाला टुकड़ा जो है वो आगे की तरफ जाएगा 3u cos थीटा से। अब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगना है? नीचे आने में t/2, तो ये दूरी कितनी कवर करेगा?
3u cos थीटा इंटू t/2। ये पीछे कितना दूरी कवर करेगा, ये जो बैक जाएगा वो जाएगा u cos थीटा इंटू t/2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी इनके बीच की, टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी बनी बताइए जरा, टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, टोटल डिस्टेंस बतानी, गैप बताना है, गैप। जब ये जमीन पे लैंड करेंगे ये तो इसी जगह पे आएगा और ये वाला आगे जाके गिरेगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया u cos थीटा इंटू t/2 प्लस 3u cos थीटा इंटू t/2। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 4u cos थीटा प्लस 3u cos थीटा, दैट इज 4u cos थीटा इंटू t/2, दैट इज हो गया ये 2u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और u cos थीटा इंटू t क्या था, u से फेंका थीटा आगे वाली स्पीड, u cos थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू रेंज। तो ये हो गया 2r। तो इनके बीच में गैप कितना होगा, जो इसकी फेंकने के बाद रेंज बनती उस रेंज से डबल इनके बीच में गैप होगा। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल बहुत ही छोटा सा ही सेम कंसेप्ट के ऊपर है। ये 60 डिग्री पे जा रहा था m मास, तो उसका आगे मोमेंटम कितना था m इंटू 60, कितना मोमेंटम था जल्दी बोलिए, m इंटू 60, फूटने से पहले टॉप पे फूट गया, आगे की तरफ स्पीड थी 60, तो कितना मोमेंटम था m इंटू 60, फूटने के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा, आगे ही रहना चाहिए। तो अब आप बताइए दूसरा टुकड़ा जाएगा किधर, एक सेकंड के लिए सोचिए। अगर ये आगे जाएगा तो टोटल मोमेंटम इधर हो जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो टोटल मोमेंटम या तो ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा। हमें टोटल मोमेंटम आगे चाहिए, तो इसका मतलब इसको कुछ एंगल पे जाना पड़ेगा, और अगर कुछ एंगल पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी के दो टुकड़े कर सकता हूं मैं, कुछ x में कुछ y में। अब बताइए इसका आगे का मोमेंटम कितना है, आगे का मोमेंटम होगा m/2 ux, m/2 ux, और आगे जो टोटल पहले था वही बाद में रहेगा। तो आगे अब है m/2 ux, तो m से m कट गया, तो ux इज इक्वल टू आ गया 120, आगे वाली स्पीड आ गई। ऊपर वाला मोमेंटम कैंसिल होना चाहिए, तो ऊपर कितना मोमेंटम है m/2 इंटू 50, नीचे कितना है m/2 इंटू uy, m/2 इंटू uy, ये कट गया, तो uy हमारे पास सीधा ही आ गया, कितना है 50, uy है 50, तो नेट स्पीड पूछेगा तो क्या होगा ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, ये होगी इस पार्टिकल की नेट स्पीड। अगर कोई एंगल पूछेगा तो थीटा मान लेंगे, तो tan n थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा uy बाय ux, ये पता है, तो हमारे पास एंगल भी आ जाएगा कि कितने एंगल पे ये जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा गया है कि एक रस्सी ढीली है और m मास है और उसको हमने u स्पीड दे दी, फिर ये रस्सी जब टाइट होगी तो बताइए कितना इंपल्स लगाएगा, धागा कितना इंपल्स लगाएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो देखिए जैसे ये यहां कितनी लेंथ पे था l/2 पे, जब ये आगे चलेगा तो ये धागा सीधा हो जाएगा और l लंबाई का हो जाएगा, l लंबाई का होते ही ये धागा टाइट हो जाएगा और टाइट होते ही ये धागा इस बॉल पे झटका मारेगा और वो झटका ही इंपल्स है, और वो इंपल्स का फार्मूला होगा t dt का इंटीग्रेशन, और वो होगा चेंज इन मोमेंटम अलोंग टेंशन। तो आप बताइए ये कितना एंगल बनाएगा, पहले जल्दी से ये बताओ। थीटा मान लो, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हाफ आ गया, हाफ का मतलब साइन थीटा हाफ मतलब 30 डिग्री। अब आप बताइए जो यहां झटका लगेगा उससे पहले कितनी वेलोसिटी थी, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 का एंगल, और ये होगा u cos 30, ऊपर वाला टुकड़ा था u sin 30। तो आप बताइए झटका लगने से पहले कितना मोमेंटम था, mv इनिशियल माइनस mv फाइनल करना है अपने को, कितना मोमेंटम था इस डायरेक्शन में मोमेंटम था mu cos 30 का मोमेंटम था इस डायरेक्शन में, और जैसे ही ये रस्सी टाइट होगी तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में 0, क्योंकि यहां से ये क्या है फिक्स है, तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। टोटल मोमेंटम नहीं देखना है, रस्सी के अलोंग मोमेंटम देखना है।
और वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इम्पल्स आया बेटा mu cos 30, cos 30 मतलब √3/2 mu। इसी के साथ मैं एक सवाल दूंगा जो आप खुद ट्राई करें, ना हो तो मुझसे पूछें। ये रेस्ट में हो और ये सवाल हो कि ये इधर जाए, अब झटका बताना है। तो जब ये रेस्ट में होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इस बार जब रस्सी टाइट होगी तो ये इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। पिछली बार ये चला नहीं था, इस बार ये इधर चलेंगे। मैं करा ही देता हूं, चलिए इसको हटा देता हूं। अब बताइए, अगर ये ऊपर वाला मैं फ्री कर देता हूं, ऊपर वाला फ्री कर देता हूं, तो ये कितनी लेंथ है, 3l/5। जब रस्सी टाइट होगी तो ये लेंथ हो जाएगी l। दिस बाय दिस करेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस बाय दिस करेंगे 3/5। 3/5 तो 37 का होता है, 37। तो इधर कितना मोमेंटम था पहले, u वेलोसिटी थी, mu मोमेंटम था, तो इधर कितना था, mu cos 37, mu cos 37, 37 का मतलब 4/5, मतलब 4/5 mu का मोमेंटम इधर था। ठीक है, यह है झटका लगने से पहले। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया, टी डी टी का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन जो कि होगा 4/5 mu इनिशियल मोमेंटम, माइनस करेंगे फाइनल मोमेंटम। अब ये यहां कितना मास है, 2m है, और यहां कितना मास है, m है। ये 2m और ये m है। अभी दोनों इस डायरेक्शन में इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे तो आप लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम जुड़ने से पहले कितना था, जुड़ने से पहले मतलब झटका लगने से पहले कितना मोमेंटम था, झटका लगने से पहले मोमेंटम था 4/5 mu, क्योंकि ये तो रेस्ट में था, ये तो रेस्ट में था। और अब दोनों एक साथ इधर चलेंगे v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ये 2m है और ये m है। झटका लगने से पहले ये रेस्ट है और ये मोशन में है, और इसकी u वेलोसिटी है, और इधर u cos 37 है, और इधर मोमेंटम 4/5 mu है, जो कि बराबर होगा दोनों का बाद वाला मोमेंटम। और बाद में दोनों इकट्ठे चलेंगे तो बाद में मोमेंटम होगा 3mv, और v से v कट जाएगा तो v आ जाएगा 4/15u, 4/15u, 4/15u। इधर स्पीड आ जाएगी तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 2 और m, 3m, 3m की चीज चलेगी, 3m चलेगा कितने मोमेंटम से, 3m का वेलोसिटी होगा 4/15u, 4/15u। अब ये माइनस कर लेना, जो भी आंसर आएगा आंसर हो जाएगा 3/5 mu। एक सेकेंड, इधर इनका जैसे ही रस्सी टाइट हुई उससे पहले का मोमेंटम है mu, इधर mu cos 37, cos 37 था 4/5u। तो जब रस्सी टाइट हुई उससे पहले का मोमेंटम है 4/5 mu। जब दोनों इकट्ठे हो गए तो बाद में मोमेंटम कितना है, 2m + m, 3m चलेंगे इकट्ठे, इकट्ठे चलेंगे तो वेलोसिटी मान ली v, 3mv, m से m कट गया तो v आ गया 4/15u, 4/15u, 4/15u का मोमेंटम आ गया इस डायरेक्शन में। अब इंपल्स लिखना है तो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, एक बॉल पे, सॉरी इसका लिखना ना, चेंज इन मोमेंटम यहां गड़बड़ है, एक बॉल का मोमेंटम लिखना है। तो इसका पहले कितना मोमेंटम था, 4/5 mu, बाद में कितना मोमेंटम होगा, एक ही मास का, दोनों का इकट्ठा नहीं लिख देना है, m इंटू इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 4/15u, और ये हो जाएगा इंपल्स। दोनों का नहीं लिख देना बेटा, इसमें ध्यान रखना है। कई बार हम स्पीड से करने की कोशिश में इन दोनों का बाद का मोमेंटम नहीं लिखना, पहले स्पीड निकालनी है। स्पीड निकाल के जिस ऑब्जेक्ट पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा रहे हो उसका इनिशियल मोमेंटम माइनस उसी का फाइनल मोमेंटम, ये होगा इंपल्स का वैल्यू। वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस तो डायरेक्शन के हिसाब से, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आते हैं नए अगले 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।